नमस्कार दोस्तों। आज देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 45 होने वाला है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। देखिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, मौर्य काल के दौरान कलिंग वर्तमान के किस प्रमुख तटीय राज्य का प्राचीन नाम है। तो जो कलिंग हुआ था, कलिंग कलिंग किससे संबंधित था। तो ये कलिंग कलिंग के नाम से एक स्थान था। तो यहाँ पर युद्ध हुआ था। किसने किया था? अशोक ने। किसने किया था? ये अशोक। अशोक ने किया था। ये अशोक के कैवें शिलालेख में इसका वर्णन है। तो 13वें शिलालेख में, किसमें है? 13वें शिलालेख में इसका वर्णन है। तो जो वर्तमान के किस स्थान पर है ये? क्या उड़ीसा में होगा, क्या तमिलनाडु में, कर्नाटक में, या आंध्र प्रदेश में? तो कहाँ पर होगा ये? वर्तमान में उड़ीसा में पाया जाता है। किस स्थान पर है? उड़ीसा राज्य में होगा। तो सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा पहले का सही आंसर? सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस धर्म की जनसंख्या सबसे कम है? सबसे कम जनसंख्या किस धर्म की होगी? क्या सिख धर्म की होगी, जैन धर्म की, ईसाई धर्म की, या बौद्ध धर्म की? तो किस धर्म की होगी? देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा है। तो किसकी होगी सबसे कम? दो का सही आंसर क्या होगा? तो किसकी सबसे कम है? जैन धर्म की। किसकी होगी? जैन धर्म की। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। सबसे अधिक किसकी होगी? तो हिंदू धर्म की। किसकी होगी? हिंदू धर्म की सबसे अधिक होगी। सबसे अधिक हिंदू धर्म की और सबसे कम किसकी होगी? जैन धर्म की। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए कौन सा शेष शेष चलम शेष चलम वायु स्पीक रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो जो शेष चलम वायु स्पीक रिजर्व है, तो ये किस राज्य में होगा? क्या गुजरात में होगा, महाराष्ट्र में होगा, आंध्र प्रदेश में, या तमिलनाडु में? तो किस में होगा? सही आंसर क्या होगा 3 का? किस में पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में होगा? आंध्र प्रदेश में होगा। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 3 का सही आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, सिकंदराबाद सिकंदराबाद किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो सिकंदराबाद किस रेलवे जोन का मुख्यालय होगा? क्या उत्तर मध्य रेलवे जोन का होगा, दक्षिणी मध्य रेलवे जोन का होगा, दक्षिणी रेलवे जोन का होगा, या पश्चिमी मध्य रेलवे जोन का होगा? तो किसका होगा? 4 का सही आंसर क्या होगा? तो ये किसका होगा? दक्षिणी मध्य रेलवे जोन का। किसका होगा? दक्षिणी मध्य रेलवे जोन का होगा। तो सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 4 का सही आंसर क्या होगा? बी। क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, प्रथम भारतीय कारखाना कौन सा? प्रथम भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 में मुख्यतः किस विषय से संबंधित था? तो ये किस विषय से पूछा है? कौन सा? ये 1881 का प्रथम भारतीय कैसा है? ये प्रथम भारतीय कारखाना है, भारतीय कारखाना अधिनियम। तो किससे संबंधित होगा? ये किस विषय से? क्या मजदूरी दर से होगा, बाल श्रम से होगा, या समान काम समान वेतन से होगा, या स्त्री श्रम से होगा? तो किससे होगा? 5 का सही आंसर क्या होगा? तो किससे संबंधित होगा? ये बाल श्रम से होगा। किससे होगा? बाल श्रम। सही आंसर क्या होगा 5 का? तो बी होगा। क्या होगा 5 का सही आंसर? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, प्रसिद्ध जो कृति है कौन सी? शिशुपाल। कौन सी? शिशुपाल। देखिए शिशुपाल वध का लेखक कौन 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 थे? लेखक इसके कौन होंगे? इसके देखिए इसके शिशुपाल वध के। तो शिशुपाल वध के लेखक कौन होंगे? इसके कौन होंगे? सही क्या जयदेव होंगे, भट्टी होंगे, माघ होंगे, या भारवि होंगे? तो कौन होंगे? सही आंसर क्या होगा 6 का? तो शिशुवध के लेखक कौन होंगे? वो माघ होंगे। कौन होंगे? माघ। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 6 का सही आंसर क्या होगा? सी। कौन होंगे? माघ। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, हरित क्रांति के दौरान किसानों द्वारा बाजार में अधिशेष के रूप में कौन सी उपज उपलब्ध थी? तो किसके? हरित क्रांति के दौरान तो किसानों के लिए बाजार में अधिशेष के रूप में कौन सी फसल की उपज उपलब्ध थी? गेहूं ज्वार होगी, गेहूं और चावल, तिलहन होंगे, चावल और मक्का होगी। तो कौन सी होगी? 7 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सी उपज मौजूद थी? देखिए ना ही गेहूं था लेकिन ज्वार नहीं था, गेहूं था देखिए तिलहन नहीं था, गेहूं था इसमें देखिए चावल था लेकिन मक्का नहीं थी। तो कौन थे? गेहूं और चावल होंगे। तो सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा सही आंसर? बी। गेहूं और चावल होंगे। सही आंसर क्या होगा 7 का? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, भारतीय वॉलीबॉल, ठीक है, भारतीय
भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो वॉलीबॉल की जो स्थापना हुई थी तो ये कब होती है? क्या 1948 में, 1950 में, 1949 में या 1951 में? कब होती है? 8 का सही आंसर क्या होगा? तो वॉलीबॉल की स्थापना कब होती है? 1951 में। कब होती है? 1951 में होती है। सही आंसर क्या होगा? 8 का डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? अनुच्छेद 51 में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? कौन सा शामिल होगा इसमें से? अनुच्छेद 51 की पूछा है। 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना होगा, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता होगी, कार्यपालिका से न्यायपालिका की प्रक्रिया होगी, कृषि और पशुपालन का संगठन होगा। तो क्या होगा? सही आंसर क्या होगा 9 का? तो किससे संबंधित होगी ये? किससे होगी? देखिए, ना ही कृषि से संबंधित होगी, ना ही कार्यपालिका से, और ना ही किससे? नागरिकता के लिए। तो किससे होगा ये? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना। क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय, देखिए, शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, इसका क्या हुआ? ये किससे होगा? अनुच्छेद 51 से संबंधित होगा। किससे? 51 से। सही आंसर क्या हुआ? ए होगा। क्या हुआ? 9 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? भारत के सबसे दक्षिणी प्रमुख बंदरगाह बंदरगाह की पहचान कीजिए। तो भारत का किसका दक्षिणी, सबसे दक्षिणी प्रमुख बंदरगाह कौन सा होगा? तो दक्षिण में कौन सा है? तो कोची होगा, तूतीकोरिन होगा, चेन्नई होगा या मंगलुरु होगा? तो कौन सा होगा दक्षिण में? सही आंसर क्या होगा 10 का? तो वो कौन सा होगा? तूतीकोरिन। कौन सा होगा? तूतीकोरिन होगा। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 10 का सही आंसर क्या होगा? बी। कौन सा होगा? तूतीकोरिन। क्वेश्चन नंबर देखिए 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है किस भारतीय नृत्य में मैरी नृत्य शैली होती है? तो कौन से, किस भारतीय नृत्य शैली में होती है मैरी नृत्य शैली? क्या उड़ीसी में होगी, मोहिनीअट्टम में होगी, कथकली में होगी या कथक में होगी? तो किस में होगी? 11 का सही आंसर क्या होगा? तो किस में होती है? उड़ीसी में। किस में होती है? उड़ीसी में होती है। सही आंसर क्या होगा? 11 का तो ए होगा। क्या होगा? 11 का सही आंसर ए। किस में होती है? उड़ीसी में। कौन सी है? मौर्य नृत्य शैली। कौन सी होगी? मौर्य नृत्य शैली। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और न्यायमूर्ति राणा ने ने वेदों पर आधारित ज्ञान के लिए सिद्धांतों का समर्थन करते हुए महाराष्ट्र में किसकी स्थापना की थी? तो किसने? डॉक्टर आत्माराम पांडुकर और न्यायमूर्ति कौन से? राणा ने वेदों के आधारित। तो इन्होंने कौन से समाज की स्थापना की थी? क्या आर्य समाज की, भारत धर्म कौन सी महामंडल की थी, ब्रह्म समाज की या प्रार्थना समाज की? तो किसकी की थी? 12 का सही आंसर क्या हुआ? तो इन्होंने किसकी स्थापना की थी? प्रार्थना समाज की। किसकी की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। सही आंसर क्या हुआ? 12 का डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? देखिए 13 क्या कहता है? भारत में रामनवमी का त्योहार कब मनाया जाता है? तो भारत में रामनवमी का त्योहार जो होता है, कौन सा? देखिए, रामनवमी का त्योहार जो होता है तो ये कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? क्या चैत माह की नौमी तिथि को, मास माह की नौमी तिथि को, पोषण माह की नौमी तिथि को या अश्विन माह की नौमी तिथि को? तो कब मनाते हैं? सही आंसर क्या होगा 13 का? तो कब होता है ये भारत में? चैत्र माह में होता है। कौन से में? चैत्र माह की नौमी तिथि को होता है। तो सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या कहता है? वर्ष 1853 में भारत के किस राज्य में पहली बार ट्रेन चलाई गई थी? तो पहली बार जो ट्रेन चलाई गई थी कब? 1853 में चलाई गई थी। लेकिन ये किस राज्य में चलाई गई थी? क्या कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में? किस में चलाई गई थी? सही आंसर क्या हुआ 14 का? किस में चलाई गई थी? ये महाराष्ट्र में। कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? ये बॉम्बे से, कहाँ से? देखिए, बॉम्बे से थाने तक। कहाँ तक? थाने। थाने तक चलाई गई थी। तो सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है भारत के किस वायसराय ने भारत में स्थायी सरकारी निकाय बनाने की पहल की थी? तो किसने की थी? किस वायसराय ने की थी? कौन सी? देखिए, सरकारी निकाय बनाने की पहल किसने शुरू की थी? क्या लॉर्ड मिंटो ने की, लॉर्ड हॉल्डिंग द्वितीय ने की थी, लॉर्ड रिपन ने या लॉर्ड म्यू ने? तो किसने की थी? सही आंसर क्या होगा 15 का? तो किसने की थी ये? लॉर्ड रिपन ने। किसने की थी? लॉर्ड रिपन ने की थी। किसने? लॉर्ड रिपन।
तो सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा 15 का सही आंसर? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, जब सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों के विषय पर सिफारिश की तब कौन सी राजनीतिक पार्टी सत्ता में थी? तो देखिए सरदार स्वर्ण सिंह ने जो मौलिक कर्तव्य जोड़े थे तो किसमें है ये? 51 के ए में आएंगे। किसमें है? 51 के ए में। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 हैं। कितने हैं? 11। इनकी सिफारिश पर, कौन सी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो उस समय जो सरकार थी सत्ता में, तो कौन सी सरकार थी? क्या भारतीय कम्युनिटी पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, या जनता दल था? तो कौन सी पार्टी उस समय केंद्र में थी? तो कौन सी थी? कांग्रेस थी। कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होगी। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा 16 का सही आंसर? सी। क्वेश्चन में देखिए 17। देखिए 17 क्या कहता है, इम्पोर इम्पोर फैक्ट किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो इम्पोर फैक्ट किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा होगी? क्या सुनील गावस्कर की होगी, रवि शास्त्री की होगी, कपिल देव की होगी, या संजय मालवेकर की होगी? तो किसकी होगी? सही आंसर क्या होगा 17 का? तो किसकी आत्मकथा होगी ये? किसकी होगी जल्दी बताइएगा। तो 17 का सही आंसर क्या होगा? किसकी होगी? संजय की होगी। संजय माजरेकर की। किसकी होगी? संजय माजरेकर। तो सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा सही आंसर? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, यमुना नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में होता है? तो यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? क्या उत्तराखंड से, जम्मू कश्मीर से, उत्तर प्रदेश से, या हिमाचल प्रदेश से? तो कहाँ से होता है? 18 का सही आंसर क्या होगा? तो कहाँ से होता है? उत्तराखंड से। कहाँ से होता है उद्गम? उत्तराखंड से। यमुना का उत्तराखंड। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। 18 का क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 19। क्वेश्चन नंबर 19 का कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के संशोधन से संबंधित होगा? तो संशोधन से, देखिए भारतीय संविधान में जो संशोधन होता है तो किस अनुच्छेद के तहत होता है? क्या अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 352, या अनुच्छेद 356 के तहत? किसके तहत होता है? सही आंसर क्या होगा 19 का? तो किसके तहत होता है? 368 के। किसके? 368 के तहत होता है। तो सही आंसर क्या होगा? बी होगा। ये देखिए संशोधन करने की जो प्रक्रिया है तो ये किस देश के संविधान से ली गई है? किसके? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। किससे? दक्षिण, साउथ अफ्रीका, यानी देखिए साउथ अफ्रीका लिख देते हैं शॉर्ट में, साउथ अफ्रीका के संविधान से। सही आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 20। क्वेश्चन नंबर 20 का कहता है, एलपीजी मॉडल, देखिए कौन सा? एलपीजी मॉडल की घोषणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी तिथि सही है? तो एलपीजी की जो घोषणा हुई थी, एलपीजी मॉडल लाया गया था, तो ये कब लाया गया था? क्या जून 1991, दिसंबर 1991 को, जुलाई 1991, या अगस्त 1991 में? तो कब आया था? सही आंसर क्या होगा 20 का? तो ये एलपीजी कब आया था? जुलाई 1991। कब आया था? जुलाई 1991 आया था। तो 20 का सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 21। क्वेश्चन नंबर 21 का कहता है, पश्चिम बंगाल क्षेत्र में काली पूजा कब मनाई जाती है? तो पश्चिम बंगाल में देखिए कौन सी काली पूजा, काली पूजा कब मनाई जाती है? क्या अश्विनी पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, अश्विनी अमावस्या को, अमावस्या, या कार्तिक अमावस्या को? कब होती है काली पूजा? सही आंसर क्या होगा 21 का? तो कब होती है ये? कार्तिक, कार्तिक अमावस्या को होती है। किसमें होती है? कार्तिक अमावस्या। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। 21 का सही आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 22। क्वेश्चन नंबर 22 का कहता है, रोहतांग देखिए रोहतांगगढ़ या रोहात, कौन सा? देखिए रोहात का किला किस नदी की घाटी पर स्थित है? तो ये किस नदी की घाटी पर होगा? कौन सा? रोहतासगढ़। रोहतासगढ़ और किस पे होगा? क्या कर्मनाश पर होगा, घाघरा पर, सोन पर, या गंगा नदी पर? तो किस नदी पर होगा? 22 का सही आंसर क्या होगा? किस पे? ये सोन नदी पर। किस पे होगा? सोन नदी। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 22 का सही आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, एंकर रन शब्द किससे संबंधित होगा? कौन सा? एंकर रनर। एंकर रनर का किससे संबंधित होगा ये? क्या मैराथन दौड़ से होगा, 1500 मीटर दौड़ से होगा, कौन सा स्टीपल चेन से होगा, या रिले दौड़ से होगा? तो किससे संबंध होगा? 23 का सही आंसर क्या होगा?
तो किससे है, रिले दौड़ से हुआ। किससे हुआ, रिले दौड़ से हुआ। सही आंसर क्या होगा, डी होगा। 23 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 24। 24 का कहता है निम्नलिखित में से कौन कौन से बुद्ध चरित्रम के लेखक हैं। तो बुद्ध चरित्रम के लेखक कौन होंगे, क्या जिनसेन होंगे, शूद्रक होंगे, अश्वघोष होंगे या डांडी होंगे। तो वो कौन होंगे, 24 का सही आंसर क्या होगा, तो किसने लिखी है, अश्वघोष ने। कौन सी बुद्ध चरित्रम किसने, अश्वघोष ने लिखी है। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 25। क्वेश्चन नंबर 25 का कहता है हाल ही में किस राज्य ने राज्य लोक सेवा प्रशासन संस्थान नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखने की स्वीकृति प्रदान की है। देखिए किसने, देखिए क्या है, राज्य ने लोक सेवा प्रशासन, देखिए लोक सेवा प्रशासन के स्थान पर इसका नाम बदलकर क्या करने की कोशिश प्रक्रिया चल रही है इस पर। देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर, किसके, डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर। ये कौन थे, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये देखिए किस राज्य की सरकार ने किया है ऐसा, क्या उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या बिहार। तो सही आंसर क्या होगा 25 का, तो कौन सी, हिमाचल प्रदेश सरकार ने। किसने, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा 25 का सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, ठीक है, किस राज्य सरकार ने युवाओं के को सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए तैयार करने हेतु पार्थ योजना शुरू की है। तो पार्थ योजना किसके लिए, देखिए जो युवा होते हैं उनके लिए सेना में, पुलिस और अर्धसैनिक बल जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, ये जो होते हैं आईटीबीपी वगैरह, असम राइफल, तो इनमें देखिए भर्ती करने के लिए तो कौन सी पार्थ योजना शुरू की है, पार्थ योजना। तो किस सरकार ने की है, क्या उत्तर प्रदेश सरकार, असम ने, कर्नाटक ने या मध्य प्रदेश ने। तो सही आंसर क्या होगा 26 का, किसने शुरू की है ये, किसने, मध्य प्रदेश ने। किसने शुरू की है, मध्य प्रदेश। सही आंसर क्या होगा, डी होगा। 26 का डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 27। 27 का कहता है निम्नलिखित में से किसे सेनाई उस्ताद के रूप में जाना जाता है। तो सेनाई के उस्ताद के रूप में किसे जाना जाता है, सेनाई के लिए इसमें से कौन प्रसिद्ध होंगे, जल्दी बताइए। तो क्या उस्ताद बड़े गुलाम अली खां होंगे, हरिप्रसाद चौरसिया होंगे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां होंगे, उस्ताद अमजद अली खां होंगे। तो कौन होंगे, सही आंसर क्या होगा 27 का, तो कौन है, बिस्मिल्लाह खां होंगे। कौन होंगे, बिस्मिल्लाह खां होंगे। इन्हें सेनाई के लिए क्या मिल चुका है, भारत रत्न। क्या मिला है, भारत रत्न मिल चुका है इन्हें। 2001 में भारत रत्न इन्हें मिला था। देखिए इन्होंने ही देखिए लाल किला पर, किस पर, लाल किला पर, लाल किला पर जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, तो उस समय इन्होंने ही क्या बजाई थी, शहनाई बजाई थी। किस पर, लाल किला पर। सही आंसर क्या हुआ, सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 28। 28 का कहता है दार्शना जावेरी निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध नृत्यांगना है। तो कौन, देखिए ये चार बहनें हैं। कौन है, चार बहनें। तो इन्हें किस नाम से जाने थे, झावेरी बहनों के नाम से। किसके, झावेरी बहनें, झावेरी बहनों के नाम से जानते हैं। तो ये किस नृत्य शैली से संबंधित होंगी, क्या मणिपुरी से होंगी, कुचिपुड़ी से, असम से, कथक से होंगी या उड़ीसी से होंगी। तो किससे होंगी, सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइएगा 28 का, तो किससे होंगे, ये मणिपुरी से। किससे होंगी, मणिपुरी से। मणिपुरी कहाँ का होगा, ये मणिपुर का ही होगा। कहाँ का होगा, मणिपुर का होगा। कुचिपुड़ी कहाँ का होगा, तो ये कहाँ का होगा, कुचिपुड़ी कहाँ का हुआ, आंध्र प्रदेश का। किसका हुआ, आंध्र प्रदेश का। कथक कहाँ का हुआ, उत्तर प्रदेश का हुआ। ये कहाँ का हुआ, उत्तर प्रदेश का। और उड़ीसी कहाँ का होगा, तो उड़ीसा का होगा। ये कहाँ का होगा, उड़ीसा का, उड़ीसा का होगा। तो सही आंसर क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 29। क्वेश्चन नंबर 29 का कहता है किस केस में न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद संविधान की मूल संरचना में संशोधन नहीं कर सकती है। तो मूल संरचना होती है संविधान की, उसमें संशोधन नहीं कर सकती है। तो किस केस में कहा था ऐसा, क्या अशोक मेहता केस में, गोलकनाथ केस में या केशवानंद भारती केस में, बलबीर सिंह मेहता केस में। तो किस केस में कहा था ऐसा, सही आंसर क्या होगा 29 का, किस में कहा था, ये केशवानंद भारती केस में। किसमें, केशवानंद भारती में। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। 29 का क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, देखिए एक सजीव जीव की कौन सा अनुरक्षण क्रिया एक डॉट डॉट प्रक्रिया है। तो क्या होगी ये,
सजीव जीव की, सजीव और जीव की जो अनुरक्षण क्रिया होती है तो क्या होती है, अवरतन होती है, दीर्घकालीन होती है, अल्पकालीन होती है, एक वार्य होती है। तो क्या होती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो क्या होती है, अवरतन। क्या होती है, अवरतन होती है। सही आंसर क्या होगा, तो इसका ए होगा, क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा तार वाद्य यंत्र ब्रजभूषण कावारा, कौन कावारा द्वारा बजाया जाता था। तो तार कौन सा होगा, ये वाद्य यंत्र कौन सा होगा, तार वाद्य यंत्र होगा। तो किसके, ब्रजभूषण सिंह का संबंध किससे होगा, इसमें से वायलिन से होगा, मोहन बीड़ा से होगा, गिटार से या सितार से, किससे संबंधित होगा इनका। 31 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताएगा। तो किससे संबंधित होंगे ये, गिटार से होंगे। किससे होंगे, गिटार से। आंसर क्या होगा, सी होगा, क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 32। क्वेश्चन नंबर 32 का कहता है, चोरी चोरा कांड के कारण महात्मा गांधी द्वारा अचानक किसको निरस्त कर दिया गया था। तो चोरी चोरा जो कांड हुआ था तो ये कहां पर होता है, देखिए ये होता है 4 फरवरी, 4 फरवरी, फरवरी 4 फरवरी 1922 में होता है। कब होता है ये, 1922 में। कहाँ पर होता है ये, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में होता है। किसमें, गोरखपुर जिले में होता है। तो ये इससे पहले ये कौन सा आंदोलन चल रहा था, या खेड़ा आंदोलन, रोलक एक्ट हत्या से चंपारण वो चल रहा था, या असहयोग आंदोलन। तो किस कौन सा था, सही आंसर क्या होगा 32 का, तो कौन सा था, असहयोग आंदोलन। ये कब चालू हुआ था, तो ये 1920 में होता है। कब होता है ये, 1920 में चालू होता है। लेकिन 4 फरवरी को, देखिए 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, कौन इसमें, गोरखपुर जिले में क्या होगा, इसमें हिंसा हो गई थी। तो इस कारण इसमें देखिए एक पुलिस चौकी को जला दिया गया था आंदोलनकारियों के द्वारा। तो इस वजह से गांधी जी ने ये आंदोलन क्या कर दिया था, वापस ले लिया। कौन सा, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो सही आंसर क्या होगा, डी होगा, क्या होगा 32 का, डी। क्वेश्चन नंबर 33। देखिए 33 क्या कहता है, दिल्ली के निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कौन सा, तुगरकान ए चहलगामी, चहलगामी की स्थापना की थी। तो किसने की, क्या अलाउद्दीन खिलजी ने की, इल्तुतमिश ने की, बहलोल लोदी ने की थी, या गयासुद्दीन बलबन ने की थी। तो किसने की थी, सही आंसर क्या होगा 33 का, तो किसने की थी ये, इल्तुतमिश ने। किसने की थी, इल्तुतमिश। सही आंसर क्या होगा, बी होगा, 33 का, बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 34। 34 कहता है, हम्पी के मंदिरों और महलों के किस प्रकार की वास्तुकला का निर्माण किया गया है। तो जो हम्पी के मंदिर हैं और जो महल हैं, तो इनकी जो जो वास्तुकला है, निर्माण तो किस में किया है, तो हम्पी के जो मंदिर हैं ये कहाँ पर है, कर्नाटक में होंगे। इसमें कर्नाटक, कर्नाटक में मिलते हैं। तो क्या द्रविड़ शैली में होंगे, कलिंग में होंगे, बेसर शैली में, या नागर शैली में। किसमें बने हुए हैं, 34 का सही आंसर क्या होगा, तो किसमें है ये, द्रविड़ शैली में होंगे। किसमें होंगे, द्रविड़ शैली। सही आंसर क्या होगा 34 का, ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 35। क्वेश्चन नंबर 35 का, केंद्रीय बैंक के अनुसार 2000, देखिए 2000 रुपए के कितने प्रतिशत नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए थे। तो देखिए जो अभी 2000 के नोट वापस लिए गए हैं, तो कितने प्रतिशत जो नोट हैं वो वापस पहुंच चुके हैं। क्या 97.12 पहुंच चुके हैं, 98.1 वो 1-2% पहुंच चुके हैं, या 99 99.12% पहुंच गए हैं, या 100%। तो कितने वापस चले गए हैं, सही आंसर क्या होगा 35 का, तो कितने नोट वापस गए हैं, 98%, 1-2% पहुंच गए हैं। तो सही आंसर क्या होगा, कितने, 98.12 पहुंच गए हैं। कितने, 98.12% ये वापस पहुंच चुके हैं। तो सही आंसर क्या होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 36। 36 का कहता है, हाल ही में कहाँ पहला भारत निर्मित कौन सा सर्जिकल रोबोट लॉन्च किया गया है। तो भारत का पहला रोबोट जो लॉन्च किया है, तो कहाँ, क्या महाराष्ट्र में, केरल में, राजस्थान में, कर्नाटक में। तो कहाँ पर किया गया, 36 का सही आंसर क्या होगा, तो किसमें, महाराष्ट्र में। किस राज्य में किया गया ये, महाराष्ट्र में। सही आंसर क्या होगा 36 का, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 37। 37 का कहता है, जब कुल व्यय और कुल प्राप्तियों में कम होता है तो वह क्या कहलाता है। तो जब कुल व्यय और कुल प्राप्तियों में कम होता है तो क्या कहलाता है, संतुलित बजट कहलाता है, प्रकलन बजट कहलाएगा, बचत का बजट कहलाएगा, या घाटे का बजट कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा ये, 37 का सही आंसर क्या होगा, तो क्या कहलाएगा ये, बचत का बजट।
क्या कहलाएगा, बजट कहलाएगा। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। 37 का सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 38। 38 का कहता है निम्नलिखित में से कौन रामगढ़ राज्य में 1857 के विद्रोह का नेता था। तो किसके, रामगढ़ में पूछा है। तो रामगढ़ से 1857 का विद्रोह हुआ था, इसे क्या कहते हैं 1857 का विद्रोह हुआ था, तो ये कहाँ से, रामगढ़ से कौन था, क्या झलकारी बाई थी, जीतन जीतन महल थी, अवंती बाई लोधी थी, या उदा देवी थी। तो वो कौन थी, सही आंसर क्या होगा 38 का, तो कौन थी वो, जल्दी बताइएगा। तो 38 का सही आंसर क्या होगा, कौन थी, अवंती बाई लोधी। कौन थी, अवंती बाई लोधी होंगी। देखिए बहुत पूछा जाता है लखनऊ से कौन था, तो लखनऊ, लखनऊ से कौन था, तो हजरत महल। कौन थी, बेगम हजरत महल थी। कौन थी, बेगम बेगम हजरत हजरत महल थी। बिहार से कौन था, तो बिहार से कौन होगा, बिहार से होगा कौन, तो बिहार से कौन था, कुंवर सिंह थे। कौन थे, कुंवर सिंह। कौन थे, कुंवर सिंह थे। और देखिए झांसी से कौन था, तो झांसी झांसी से कौन था, रानी लक्ष्मीबाई थी। कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई। तो सही आंसर क्या होगा, रामगढ़ से कौन होगी, अवंतीबाई लोधी। क्वेश्चन नंबर देखिए 39। क्वेश्चन नंबर 39 का कहता है निम्नलिखित में से किसने पिंजर उपन्यास लिखा है। तो पिंजर उपन्यास किसने लिखा है, क्या मोहन राकेश ने, अमृता प्रीतम ने, भीष्म साहनी ने, या मन्नू भंडारी ने। किसने लिखा है 39 का सही आंसर क्या होगा, तो ये किसने लिखा है, अमृता प्रीतम ने, अमृता प्रीतम ने लिखा है। किसने, अमृता प्रीतम। सही आंसर क्या होगा, बी होगा, 39 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 40। क्वेश्चन नंबर 40 का कहता है भारतीय क्रांति की जननी किसे माना जाता है। तो भारतीय क्रांति की जननी किसे माना जाता है, क्या उषा मेहता को, कस्तूरबा गांधी को, एनी बेसेंट को, या मैडम कामा को। तो किसे माना जाता है, सही आंसर क्या होगा 40 का, तो किसे माना जाता है, ये मैडम कामा को माना जाता है। किसे, मैडम कामा को। सही आंसर क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 का कहता है माधवपुर मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है। तो माधवपुर मेला जो है तो किस स्थान पर ये आयोजित किया जाता है, क्या मुरादाबाद में, जैसैल जैसलमेर में, पोरबंदर में, या कौन सा वांटेरा में। तो कहाँ पर होता है, सही आंसर क्या होगा 41 का, तो कहाँ पर होता है, ये पोरबंदर में। पोरबंदर कहाँ पड़ता है, गुजरात में। कहाँ, गुजरात। कहाँ, गुजरात में, गुजरात में। तो सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 42। क्वेश्चन नंबर 42 का कहता है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर के अधिकार की गारंटी देता है। तो देखिए भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है, जो देखिए क्या आईपीएल, सॉरी क्या डालते हैं, पीआईएल, पीआईएल, पीआईएल जो होती है, जो नागरिक होता है, समान नागरिक, उसके लिए होती है। तो ये कौन सी जो याचिका है, किसमें, हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट की पूछा है। तो हाई कोर्ट में ये पीआईएल डालने का अधिकार कौन देता है, तो कौन सा अनुच्छेद है जो सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार गारंटी देता है। क्या अनुच्छेद 21 होगा, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 25, या अनुच्छेद 29 होगा। तो वो कौन सा होगा, सही आंसर क्या होगा 42 का, तो कौन सा, अनुच्छेद 32 होगा। कौन सा होगा, अनुच्छेद 32। इसमें देखिए 5 प्रकार की रेट जारी होती हैं। कितनी, 5 प्रकार की रेट होती हैं। 21 में क्या है, इसमें प्राणवाद दैहिक स्वतंत्रता होगी। क्या होगी, प्राणवाद दैहिक स्वतंत्रता। 25 में क्या होगी, इसमें धर्म की स्वतंत्रता, आप प्रचार प्रसारण कर सकते हो। 29 में क्या है, इसमें भी धर्म से संबंधित है। किससे, धर्म से। सही आंसर क्या होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 43। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है बरहूत स्तूप, कौन सा, बरहूत स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो बरहूत स्तूप जो है किस राज्य में होगा, क्या उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पंजाब में, या मध्य प्रदेश में। किस में है ये, सही आंसर क्या होगा 43 का, तो किस में होगा ये, मध्य प्रदेश में। किस राज्य में होगा, मध्य प्रदेश। सही आंसर क्या होगा, डी होगा, 43 का डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 44। 44 का कहता है उस भौगोलिक विशेषता का नाम नाम जो यूरोप और अफ्रीका के बीच सीमा का काम करती है। तो देखिए यूरोप और अमेरिका के बीच कौन सा जलमंडलम होगा, क्या देखिए डायनियंस जलमंडलम होगा, ब्रिजकल्ट जलमंडलम होगा, मलक्का जलमंडलम होगा, या बैरो, कौन सा, बैसो पेरस जलमंडलम होगा। तो कौन सा होगा 44 का सही आंसर क्या होगा, तो कौन सा है, जिब्रो वल्टर। कौन सा होगा,
जिब्रो वल्टर होगा, जल मंडलम होगा। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा 44 का? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 45। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है भारत में महावट कौन सी, भारत में कौन सी महावट क्या क्या है? तो जो भारत में महावट होती है तो ये क्या होती है? क्या होती है? सर्दियों के मौसम के दौरान चक्रवाती वर्षा होती है, गर्मी के मौसम के दौरान गर्म और शुष्क हवाएं होती हैं, मानसून के मौसम में बादल फटना होता है, या सर्दी के मौसम में दौरान शीत लहरें होती हैं। तो क्या होती है? सही आंसर क्या होगा 45 का? तो क्या होती है? सर्दी के मौसम के दौरान जो चक्रवाती वर्षा होती है, जो अभी अभी सर्दी चल रही है, इसमें जो वर्षा होगी तो वही क्या कहलाएगी? मावट कहलाएगी। तो सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा 45 का? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 46। 46 का कहता है भारत के संविधान कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित होगा? किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का गठन है? क्या अनुच्छेद 36 में होगा, 38 में होगा, अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 45 में? तो किस में होगा? 46 का सही आंसर क्या होगा? किस में होगा ये? 40 में होगा। किस में होगा? 40 में। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या कहता है किस स्थान पर आयोजित की गई कांग्रेस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने कौन सा स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था? तो कौन सा? स्वराज। स्वराज जो शब्द है तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था किसने? दादा भाई नौरोजी ने। तो किस स्थान पर किया गया था? क्या लखनऊ में, कलकत्ता में, सूरत में, या मद्रास में? तो कहाँ किया था? सही आंसर क्या होगा 47 का? तो कहाँ पर किया था ये? कलकत्ता में। कहाँ पर? कलकत्ता। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा 47 का? सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 48। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कब की? तो शुरुआत कब की थी? बीच कौन सी ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, कौन सा स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कब की? क्या 1793, 1780 में, 1799 या 1773 में? तो सही आंसर क्या हुआ 48 का? कब की थी ये? 1793 ईस्वी में। सही आंसर क्या हुआ? 1793 ईस्वी। सही आंसर ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 49। 49 का कहता है नील विद्रोह निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? तो नील विद्रोह किस राज्य में हुआ था? क्या असम में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, या महाराष्ट्र में? तो कहां पर हुआ था? सही आंसर क्या होगा 49 का? तो कहां होता है ये? पश्चिम बंगाल में। नील विद्रोह पश्चिम बंगाल में होता है। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 49 का सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 50। 50 का कहता है दिल्ली चलो नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो नारा किसने दिया? क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, या करजन ने? तो किसने दिया था? सही आंसर क्या होगा? किसने दिया था ये? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। 50 का सही आंसर क्या होगा? ए। देखिए आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।